डियर्स, आई दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है अल्कली मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अल्कली मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ये आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ अल्कली मेटल्स यानी लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनका ऑक्सीजन के साथ किस तरह का रिएक्शंस होता है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शंस की मैंने बैलेंस नहीं की। ठीक है, आप यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट आपको समझाने के लिए बस रिएक्शन लिखी है। ठीक है, सपोज नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ईयर है। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये ईयर है। लिथियम का अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लिथियम का अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा और इसको हम कहेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। इसको ये कलरलेस सॉलिड है। लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा। ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये कलरलेस सॉलिड है। अगर लिथियम या नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ लिथियम अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये लिथियम कार्बोनेट बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड ये भी एयर के अंदर मौजूद होता है। तो कुछ रिएक्शन इस तरह होते हैं सिर्फ लिथियम में कि लिथियम अब एयर में मौजूद नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन करके लिथियम नाइट्रेट बना लेते हैं। एक दफा फिर मैं आपको समझाऊंगा माय डियर्स। अगर लिथियम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा, जिसको हम नॉर्मल ऑक्साइड कहेंगे या कलरलेस सॉलिड है ये। अगर यही लिथियम या नॉर्मल ऑक्साइड ये एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, और कुछ केसेस में इस तरह होते हैं कि लिथियम हवा में मौजूद नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्रेट बना लेते हैं। ठीक है माय डियर्स, अभी लिथियम के बाद हम सोडियम को देखेंगे। देखिए माय डियर्स, सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देते हैं, अगर सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर देंगे तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। अगर आप सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अगर आप अबेंडेंट सप्लाई ऑफ एयर देंगे, ज्यादा एयर देंगे, तो लिथियम पर ऑक्साइड बनेगा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अगर लिमिटेड सप्लाई दोगे तो नॉर्मल ऑक्साइड, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, अगर अबेंडेंट सप्लाई ऑफ एयर दोगे तो लिथियम पर ऑक्साइड। ठीक है माय डियर्स, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसको हम मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। माय डियर्स, ये जो सोडियम पर ऑक्साइड है, अगर आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दोगे तो पर ऑक्साइड बनेगा। अगर आप अगर आप अबेंडेंट सप्लाई ऑफ एयर दोगे इस रिएक्शन को तो ये पर ऑक्साइड, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दोगे तो सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। और इस पर ऑक्साइड ये पेल येलो कलर्स का होता है, ये डाईमैग्नेटिक, यानी ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे। ठीक है माय डियर्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज नोन एज डाईमैग्नेटिक। इसी तरह बाकी अल्कली मेटल्स जैसे पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये पोटाशियम ऑक्साइड बनेगा, रुबिडियम ऑक्साइड बनेगा और सीजियम ऑक्साइड बनेगा। और ये तीनों ये ऑरेंज येलो कलर है, ये पैरामैग्नेटिक है। इन मींस आड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप याद कर सकते हैं कि लिथियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। अगर लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो लिथियम कार्बोनेट बनेगा। फिर हमने ये डिस्कस किया कि अगर सोडियम जो है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ईयर आप देंगे तो सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा। अगर आप अबेंडेंट सप्लाई ऑफ ईयर देंगे तो लिथियम पर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, और ये पेल येलो कलर ये डायमैग्नेटिक है, यानी मींस ये पेर इन इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आएंगे। इसी तरह पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम ये भी अल्कली मेटल्स है। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड, सीजियम ऑक्साइड। और ये ऑरेंज येलो कलर है, ये पैरामैग्नेटिक है माय डियर्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ऑफ डिस्कशन में हम नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड सबसे पहले इसको समझेंगे। देन फिर हम इसके आर्डर ऑफ साइज ऑफ ऑक्साइड के ऊपर जाएंगे कि इसमें सबसे लार्जर ऑक्साइड कौन सा है, सुपर ऑक्साइड है, उसके बाद पर ऑक्साइड है, उसके बाद नॉर्मल ऑक्साइड है। देन हम रिएक्शंस ऑफ अदर जो रिएक्शंस है अल्कली मेटल्स का वो देखेंगे माय डियर्स।